जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5 साल के हो गए तो उनके पिताजी रामजी राव अंबेडकर उनका एडमिशन कराने के लिए एक ब्राह्मण प्रिंसिपल के स्कूल में ले गए। प्रिंसिपल साहब बाबा साहब को देखकर काफ़ी खुश हुए क्योंकि बाबा साहब बचपन में काफ़ी गोल मटोल और काफ़ी सुंदर लगते थे। लेकिन जैसे ही जाति का कालम भरते वक्त प्रिंसिपल साहब को पता चला कि यह बच्चा महार जाति का है तो उन्होंने तुरंत उस एडमिशन फार्म को फाड़कर फेंक दिया और चिल्लाते हुए चपरासी को आवाज़ लगाया कि इस दुष्ट नीच पापी को अछूत को हमारे ऑफिस से निकाल के तुरंत बाहर फेंको। बाबा साहब के पिताजी का जैसे खून ही जम गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने के लिए उनके पिताजी दृढ़ संकल्पित थे और हार न मानते हुए बाबा साहब को एक अंग्रेज स्कूल में ले गए। उस अंग्रेज के स्कूल में बाबा साहब का एडमिशन तो हो गया लेकिन कुछ शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त ये थी कि भीमराव अपने बैठने के लिए घर से टाट खुद लेकर आएगा, बाकी बच्चों को स्कूल से ही टाट मिलती थी। दूसरी शर्त थी कि भीमराव अन्य बच्चों से 10 फीट की दूरी पर बैठेंगे। तीसरी शर्त थी कि भीमराव ब्लैक बोर्ड के पास नहीं जाएंगे क्योंकि बाकी अन्य बच्चे अपना खाना उसी ब्लैक बोर्ड के पीछे रखते थे। चौथी शर्त थी कि भीमराव पानी के मटके को हाथ नहीं लगाएंगे। जब उनको प्यास लगेगी तो उनको बाकी बच्चे पानी देंगे, अगर दे दिए तो पिएंगे, नहीं दिए तो नहीं पिएंगे। पांचवी शर्त थी कि भीमराव अंबेडकर अन्य बच्चों के साथ स्कूल के खेलों में भाग नहीं लेंगे। जातिवाद सिर्फ स्कूल में ही नहीं था, स्कूल के बाहर भी था। महार होने की वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बाल कोई नाई नहीं काटता था। बाल काटने का कार्य उनकी बड़ी बहन घर पर ही कर दिया करती थी। आड़ी तिरछी कटाई होने की वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में बच्चों द्वारा कई दिनों तक अपमानित किया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी बहन बम्बई में रहती थी। उनसे मिलने के लिए बाबा साहब अंबेडकर बम्बई के लिए निकले। रास्ते में उन्हें कुछ थकावट महसूस हुई तो चाय की दुकान पे एक ब्रेंच रखा था जिस पर जाकर बैठ गए और चाय का ऑर्डर दिए। चाय वाले को कुछ शक हुआ। उसने चिल्लाते हुए बाबा साहब से पूछा, कौन जात हो रे? बाबा साहब सकुचाते हुए धीरे से बोले, महार। उसके बाद उस चाय वाले ने बाबा साहब को ब्रेंच से धक्का मारा जिससे बाबा साहब पीछे बनी नाली में जा गिरे जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था। बाबा साहब को देखते हुए उसने बोला, गंदी नाली के कीड़े गंदी नाली में ही अच्छे लगते हैं, तुम्हारी वही जगह सही है। बाबा साहब रोते बिलखते हुए गंदे कपड़ों के साथ घर पहुंचे। अपनी बड़ी बहन के पास नहीं जा पाए। इस तरह हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, छुआछूत से मरमाहत बाबा साहब का कोमल मन पूरी तरीके से छलनी हो चुका था। उसके घाव जिंदगी भर रिश्ते रहे और हार मानकर बाबा साहब को कसम खाना पड़ा कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरे बस में है। और जीवन के अंतिम दिनों में बाबा साहब ने हिंदू धर्म को लात मारकर बौद्ध धर्म अपना लिया।